चरण सरोज रज निज मल मकुर सुधार भरदौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार बोधेन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल किन्न तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग लखन सिया राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय कथा में गोस्वामी तुलसीदास की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की कथा रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानीजन अग्रणीजन वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं, आज परम सौभाग्यशाली है सज्जनों कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अकारण करुणा के कारण हम दीन अंकिंचन को भी अपनी वाणी को पवित्र करने का यह स्वर्णिम अवसर आप सबों की ओर से प्राप्त हुआ है। ऐसे सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धा को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मानस मंच के उच्चासन में विराजमान निर्णायक गुरुदेव, संचालक गुरुदेव, संयोजक मंडल के समस्त आत्मी गुरुजन एवं मेरे सुधीजन व्याख्याकार साथियों, साथ ही पतित पावनी तीर्थ स्थल चंपारण की धराधाम को सादर प्रणाम आप सभी स्वीकार कीजिएगा। कहा जाता है कि इस कलिकाल में जहाँ पर भी राम कथा होती है हनुमत लाला जी महाराज सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। ऐसे हनुमत लाला जी के पावन चरणों में सादर शीश नमन करते हुए आइए आज के प्रवेश में राम कथा की आवश्यकता एवं महत्ता क्यों है। तब बाबा जी महाराज कहते हैं कलिमन हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की जो कथा है वो कलयुग के समस्त बुराइयों को शमन करने की शक्ति रखती है। इस कारण संत जन कहते हैं कि भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की विधा ही राम कथा है। तो आइए रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, जहाँ पर बाबा जी महाराज लिखते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल किन्न तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे त्याग दिया जैसे हाथी के गले से फूलों की माला जो है गिर जाती है और हाथी को पता नहीं चलता। ये उक्त दोहे का शाब्दिक अर्थ है। आइए उक्त दोहे पर कुछ तात्विक चिंतन करने का प्रयास करते हैं। उक्त बातें बाली जी महाराज के संबंध में कही जा रही है। आखिर बाली कौन? तो बोले कि बाली जो है सत्कर्म और पुण्य अभिमान का प्रतीक है। कर्म कपीश बाली बल त्राश त्रास्यो हव चाहत अनेक नाथ तेरी बाह बास्यो हव। बाली जी महाराज है वो कर्म और पुण्य अभिमान का प्रतीक है। हम सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोले कि हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवत चरणों में प्रेम को प्राप्त करना। और बाली पुत्र जो है सर्वस्व होता है और सर्वस्व का त्याग कर दिया बाली ने। हम लोग जीवन सुधारने में लगे हुए हैं। बाबा जी महाराज कहते कि हमें जीवन सुधारने की अपेक्षा मृत्यु को सुधारनी चाहिए। जब हम भगवान को कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो उसमें हमारा मोह नहीं होता। तो अंत में क्या होना चाहिए? तो बोले कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और यही कार्य आज बाली जी महाराज करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में भक्ति और मुक्ति एक साथ प्राप्त करते हैं। तो आइए बाली जी महाराज के जीवन को झांकने का प्रयास करते हैं। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल किन्न तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। बाली जी महाराज जो है भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। और कब करते हैं? तो बोले कि जब करते हैं जब वो अपने जीवन की अहमता अर्थात मैंपन और ममता अर्थात अंगद पर उसकी ममता थी, भगवान को समर्पित करते हैं। अर्थात अहमता और ममता का विसर्जन किया, तब भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति किया। तो क्या बाली जी महाराज को इससे पहले भगवान से प्रेम नहीं था? प्रेम तो था। जब भगवान इस धराधाम में नर रूप में अवतार लेते हैं तो अन्य देवतागण उनके सहयोग के लिए वानर के रूप में इस धराधाम में आते हैं। और चूंकि बाली जो है इंद्र का अंश है, इस दृष्टिकोण से उसको प्रेम तो था, लेकिन इस संसार में आने के पश्चात बाली जो है उस प्रेम को भूल जाता है
और तब बाबा जी महाराज कहते हैं कि आज बाली जो है अपने जीवन की अहमता और ममता को विसर्जन करके भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करते हैं। बाली जी महाराज जो है एक लंबी छलांग लगाते हैं। पहले बाली जी महाराज कहाँ था और अब कहाँ है। बाली जी महाराज जो है राजसिक अभिमान का प्रतीक बताया गया। भगवान स्वयं इनके लिए सर्टिफिकेट कर देते हैं कि मूर्त अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कृष्ण काना। और कौन सी अहमता और ममता की बात बाबा जी महाराज कहते हैं, तो बोले कि इसका सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है। तो बोले कि जब भगवान जो है सुग्रीव को अस्वस्थ कर देता है कि सुन सुग्रीव बाली मारे हूं एक ही बाण, और अपना बल दे करके सुग्रीव को बाली से युद्ध के लिए भेजता है। लेकिन सुग्रीव उसमें अपना छल मिला करके युद्ध के लिए जाता है और जब हृदय से हार मानता है तब भगवान जो है बाली के हृदय में बाण मारते हैं। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। बाली जो आक्षेप करता है धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि ब्यात की नाई, तो भगवान उसका प्रत्युत्तर देते हैं अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी इन्हीं कुदृष्टि उलो की जो है ताहे बधे कुछ पाप न हुई। और बाली जो है समझ जाता है कि भगवान मेरे 4 अनैतिक कार्यों को जान चुका है और इस कारण वो भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु अजहू मैं पापे अंत काल गति तोरी। तो भगवान के सामने वो कहते हैं कि प्रभु जब अंत समय में मैं आपके शरण को पड़ा हुआ हूँ, आपके शरण में आ चुका हूँ, तो क्या मैं अब भी पापी हूँ। और इस तरह वो अपने जीवन की अहमता को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और ममता के रूप में भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु ये मेरा अंगद पुत्र है, इसके बाह को आप पकड़ लीजिए। अब नाथ कर यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अब नाथ करि करुणा बिलोकहूँ देहूँ जो बर मांगहूँ जेहि जो निजन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागहूँ। इस तरह बाली जी महाराज जो है अपने जीवन की अहमता और ममता का विसर्जन करते हैं। और जब अपनी जीवन की अहमता और ममता का विसर्जन करते हैं तो कहा बाबा जी महाराज कहते हैं कि बाली पहले कहाँ था और आज कहाँ है। और इसी अहमता ममता को त्याग करके बाली जी महाराज जो है आज एक लंबी छलांग लगाते हैं। वैसे वानरी प्रवृत्ति है एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाने की, लेकिन आज अध्यात्म जगत में भी बाली जी महाराज जो है एक लंबी छलांग लगाते हैं और लंबी छलांग के बदौलत वो अपने जीवन में दृढ़ प्रीति को प्राप्त करते हैं। और जब जीव अपने जीवन में जब भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति को प्राप्त करता है तो उसको मरने के समय कोई गम नहीं होता, उसको लेस मात्र दुख नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मरने के लिए तड़पते रहते हैं और मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाली जी महाराज ने उस मृत्यु को स्वीकार किया। कौन सी मृत्यु? तो बोले कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान नहीं नाग। नाग यानी हाथी, हाथी के गले में आप माला पहना दीजिए और वो गिर जाए तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो जो है सम स्थिति में रहता है। ठीक वैसे ही बाली जी महाराज भी आज सम स्थिति में। इसके पीछे कारण क्या है? तो बोले कि मुख्य कारण यह है कि आज बाली जी महाराज जो है राम चरण दृढ़ प्रीति कर, भगवान के चरणों में उनको दृढ़ प्रीति है और इसी कारण वो जो है सम स्थिति में है। बाली जी महाराज जो है चतुराई करता है और जीवन भी चतुराई किया। बोले कि चलन चातरी मोरी प्रभु अजहू मैं पाप अंत काल गति तोरी। और अभी जो चतुराई करता है उस चतुराई में एक और चतुराई करता है कि वो उस चतुराई को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। और जीव जब अपनी चतुराई को भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। मम मन कर्म वचन छाड़ चतुराई भसते ही कृपा करे रघुराई। और ये कृपा उनके ऊपर हुई कैसे? तो बोले कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर, उस दृढ़ प्रीति के बदौलत ही उसके ऊपर ये कृपा होती है। तो हमारा प्रेम कैसा हो, हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? तो बोले कि दृढ़ प्रीति होनी चाहिए, भगवान के चरणों में दृढ़ता होनी चाहिए। अर्थात हमारा जो प्रेम है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें अचलता होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारा प्रेम जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और आपका और हमारा प्रेम तो आता जाता रहता है,
भगवान इसी बात को नवधा भक्ति के प्रसंग में माँ सबरी से कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। केवल विश्वास से काम नहीं चलने वाला है, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे आज बाली जी महाराज के जीवन में प्रेम में दृढ़ता है, ठीक वैसे ही और जब जीव के जीवन में प्रेम का आगमन हो जाए तो उस प्रेम को हम कहाँ रखें, ये भी एक प्रश्न है। हम लोग अपने जीवन के प्रेम को पुत्र में, परिवार में, पत्नी में, संसार में रखते हैं, लेकिन बाबा जी महाराज कहते हैं कि हमें उस प्रेम को भगवान के चरणों में रखना है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो हमारा प्रेम कैसा हो, तो बोले कि हमारा जो प्रेम है वो बाली जी महाराज के समान होना चाहिए। इस संसार में हम देखते हैं कि प्रेम में लोग जो है पाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेमी वही है जो त्याग करता है। प्रेम की परिभाषा ही त्याग है। और इस संसार में हम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं, तो बोले कि अपने आप से। प्राण प्रिय ते कछु नाही, और दूसरा अपने पुत्र से। प्राण पुत्र दो बड़े, और जिसमें ज्यादा आसक्ति है उसको हम यदि त्याग कर दे वही निश्चल प्रेम है। और आज बाली जी महाराज के जीवन में इसको हमको देखने को मिला। रामचरण दृढ़ प्रीति कर बाल किन्न तनु त्याग। और इस तरह बाली जी महाराज जो है अपने तन का विसर्जन करते हैं। तो प्रेम कैसा हो, तो बोले कि उस सरोवर की मछली के समान होना चाहिए। जब जल समाप्त हो जाए तो जो है अपने तन का परित्याग कर दे। प्रीत न की जय पंछी जैसे, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत की जय मीन जैसे, जल सूखे मर जाए। और इसी बात को विनय पत्रिका में बाबा जी महाराज कहते हैं कि प्रीति राम शोनित पथ चलहि राग रच जीत। तुलसी संतन के मते यही भगत की रीत। परमात्मा के चरणों में राग और रस को जीत करके प्रेम होना चाहिए, यही भक्ति की रीत है। और बाली जी महाराज भी आज भगवान के चरणों में प्रेम करके अपने तन का परित्याग करते हैं। रामचरण दृढ़ प्रीति कर बाल किन्न तनु त्याग। तो हमारा प्रेम कैसा हो, हमारा त्याग कैसा होना चाहिए, तो बाली के समान। योगी भी मरता है और जोगी भी मरता है, लेकिन जब भोगी मरता है तो भोग विषयों का सेवन करके मरता है, उसके मरने का कोई गम नहीं। लेकिन जब योगी मरता है तो भगवान के चरणों की ओर उन्मुख होता है। और इसी बात को बाबा जी महाराज कहते हैं कि जब हम भोग पदार्थों का त्याग करके योग के माध्यम से भगवान की चरणों को उन्मुख होते हैं तो भगवान जो है हमें सहज अंगीकार करते हैं। और इस संसार में जितने भी भक्त हुए सब ने भगवान के चरणों को ही मांगा। स्वयं भरत जी महाराज अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदाना। महाराज दशरथ जो भगवान के पिता हुए उन्होंने भी मुक्ति को ठुकरा दिया। ताते उमा मोक्ष नहीं पाओ दशरथ भेद भगत मन लायु। और यही बाली भी आज चतुराई करता है। और इसी दृढ़ प्रेम के बदौलत ही बाली को भगवान जो कहता है कि बाली तुम कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, अचल करो राखो तन प्राण। लेकिन बाली जी महाराज कहता है कि नहीं प्रभु, आप इस शरीर को अचल मत कीजिए। जब ये शरीर चलायमान था तो मैं इतना पाप किया और अचल हो जाएगा तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। और यही बात जटायु जी महाराज के प्रसंग में भी हमको देखने को मिलता है। जब भगवान जो है जटायु के अंतिम समय में उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि जटायु तुम कहो तो मैं आपके शरीर को अचल कर देता हूँ, रख देता हूँ। तो जटायु कहता है नहीं प्रभु, जाकर नाम मरत मुखावा। प्रभु अंत समय में भी कई लोग यत्न करते हैं, उसके बावजूद आपका नाम उनके मुख में नहीं आता, और मुझे तो आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो ये मेरी जीवन की धन्यता है। और यही बात यहाँ पर बाली जी भी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज आपके दर्शन अपने भाग्य की सराहना करते हुए थक नहीं रहा हूं। और कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देश सबही समगति विनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु अस बने ही बनाओ। आज मैं अपने भाग्य की सराहना करते हुए थक नहीं रहा हूं प्रभु कि आज अंतिम समय में आपका दर्शन हो गया। और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि भक्त मेरे दर्शन कर ले तो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। और बाली जी महाराज भी वही बातों को कह रहे हैं और भगवान से विनती करते हैं कि
मुहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहूँ राखी शरीर ही अस कवन सठ हटि काटी सुर तरु बारी करहूँ बबूरही सो नयन गोचर जासु गुण नीति नेति कई श्रुति गावही जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहूँ पावही। इस तरह बाली जी महाराज जो है भगवान के सामने विनती करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपके जितने भी भक्त हुए सब ने आपके चरणों को मांगा और मुझे आपके उन्हीं चरणों में प्रेम हुआ है। और इस तरह बाली जी महाराज जो है अपने तन का विसर्जन करते हैं। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाली किन्न तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि ना। सार निष्कर्ष इस प्रसंग के माध्यम से हम भी अपने जीवन की अहमता और ममता को त्याग करके बाली के समान भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते बाली कर्म का प्रतीक है और कर्म का फल मिलना निश्चित है। फल के रूप में अंगद मिला और अंगद को उन्होंने भगवान को समर्पित किया। भगवान उनके ऊपर अहौतिक कृपा करते हैं। राम बाली निज धाम पठा, भगवान उसको अपने धाम में भेजते हैं। और इसीलिए संत और ज्ञानी जन कहते सोई ज्ञानी सोई